माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 14 का वाक्य 7 से 14 तक का वचनों को थोड़ा समझाने के लिए किसी भाई ने आग्रह किया है। हमें मालूम है लूकस के सुसमाचार अध्याय 14 को शुरू करते ही हम लोग देखते हैं ईसा मसीह किसी फरीसी के घर में भोजन पर गया हुआ था। इसका मतलब है एक भोजन अतिथि सत्कार के विषय में बताते हुए इस अध्याय शुरू हुआ और इसके बाद वाक्य 6 तक वहां पर उस घर में क्या हुआ, वहां पर एक चंगाई प्रभु यीशु मसीह करता हुआ, वो भी एक साबत का दिन था। साबत का दिन एक चंगाई करता हुआ वहां पर हम लोग पाते हैं। इसके बाद वाक्य 7 से वहां अतिथि लोग बैठे हुए लोगों को देखकर, उनके हरकतों को देखकर, उनके स्वभाव से निकाल करके कुछ बातें जो ईसा मसीह ने वहां अनुभव किया उसके अनुसार कुछ बातें वहां सिखा रहे थे। वो है वाक्य 7 से लेकर के 25 तक का वचन। वो पूरा वचन में हम लोग देख सकते हैं 3 और भोज के संबंधित, अतिथि सत्कार के संबंधित कुछ बातें सिखा रहा है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर देखा कुछ लोग मुख्य स्थानों पर बैठने के लिए चाहते हैं। उस फरीसी ने सबों को निमंत्रण दिया, लेकिन उनमें से कुछ ज्यादा सम्माननीय व्यक्ति, हम लोग नहीं बोलते हैं वीवीआईपी, वीआईपी, और कुछ साधारण लोग, इस प्रकार हम लोग जो कैटेगरी निकालते हैं उसी प्रकार लोग जगह ढूंढते हैं बैठने के लिए। मुख्य स्थान, हम वीवीआईपी है, हम वीआईपी है, हम पढ़े लिखे हैं, हम धनी हैं, इस प्रकार सोच करके अपने लिए जगह ढूंढता हुआ ईसा मसीह ने देखा। सबसे पहले प्रभु उस बात पर हमें सिखा रहा है हम लोगों का मनोभाव किस प्रकार होना चाहिए। हम लोग अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए, अपने आप को पंडित नहीं मानना है, अपने आप को बुद्धिमान नहीं बोलना है। हमारे जीवन को देखकर, हमारे बातचीत सुनकर, हमारे अन्य लोगों के साथ किस प्रकार उठना बैठना है, ये सब देखकर अन्य लोग हमारे बारे में बोलना चाहिए, कैसा आदमी है, कैसे है। इसी प्रकार हमारा आध्यात्मिक जीवन को भी ले लीजिए। कई लोग अपने को बहुत बड़ा भक्त मानते हैं, कई लोग अन्य लोगों को तुच्छ मानते हैं। तो चर्च ही नहीं आता, ये प्रार्थना ही नहीं करता, ऐसा ऐसा कर करके। हम लोगों का मनोभाव किस प्रकार होना चाहिए, इसके विषय में यहां पर ईसा मसीह सिखाते हैं। यदि हम आध्यात्मिक रूप से देखें
हमें स्थान मान सम्मान देने वाला व्यक्ति ईश्वर है। हमें ईश्वर के नजर में अच्छा बनने के लिए विनम्रता की जरूरत है। जैसे लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, माता मरियम जो ईश्वर की मां बनने वाली है, वो क्या जवाब स्वर्गदूत को दिया। स्वर्गदूत से कहते हैं, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। मैं प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 20 को पढ़ना चाहूंगा। सिराक चैप्टर 3 वर्स 20, वहां पर लिखा है, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। तुम जितने भी अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। हम लोगों को ईश्वर के नजर में बड़े बनने की जरूरत है। यदि ईश्वर के नजर में बड़ा बनना है, हमें अपने आप को विनम्र बनाने की जरूरत है। एक और वचन मुझे याद आ रहा है, वो है फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 उसका वाक्य 3 को पढ़ते हैं। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 3, वहां पर लिखा है, आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहे। दलबंदी तथा मिथ्याभिमान का मतलब है झूठा अभिमान। अपने को श्रेष्ठ मान रहा है, ये सोचता है मैं ही सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा मैं हूं, मैं करेक्ट हूं। इस प्रकार का मिथ्याभिमान से हमें दूर रहना है। मैं बहुत बड़ा आदरणीय हूं, मैं वीवीआईपी हूं, इस प्रकार का सोच से। इसके बाद संत पौलुस बताकर के दे रहा है, हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। सबसे बड़ी बात यही है। ईसा मसीह ने भी यही कहा है, तुम प्रथम स्थान पर जाकर के मत बैठो। तुम्हारे मन में होना चाहिए मेरे से भी बड़ा अन्य लोग हैं, उनको वो स्थान देना चाहिए, मैं पीछे बैठूंगा। तब प्रभु बोल रहा है, जो अतिथि तुम्हें जो बुलाया है वो देख रहा है तुम पीछे बैठा है, तो आकर के आपको वहां से उठाएगा और आपको प्रथम स्थान पे लेकर जाएगा। तब आपका इज्जत बढ़ता है। अपने आप को प्रथम स्थान में बैठने से क्या है, हो सकता है आपसे भी बड़ा कोई व्यक्ति को उन्होंने निमंत्रण दिया हो, वो जब आते वक्त आपको बोलेगा थोड़ा इनको भी जगह दे दो, आपको हट करके जाना पड़ेगा, वहां पर आपका अपमान होता है। इसीलिए मसीह सिखाते हैं हमें अपने को विनम्र बनना है। संत पौलुस यही कहते हैं, आप मिथ्याभिमान से दूर रहना, अपने को विनम्र बनाते रहो। विनम्र बनाने से आपका मान सम्मान कहीं कम नहीं होता है, बल्कि वो उसमें बढ़ता है। कम से कम इस दुनिया के सामने कैसे मुझे नहीं मालूम, ईश्वर के नजर में हम लोगों का स्थान मान सम्मान तभी बढ़ता है जब हम अपने को विनम्र करता है। अपने को कई बार दूसरों के सामने हराना है, छोटा बनाना है, तब ईश्वर के नजर में हम बड़े बन सकता है। देखो लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 के अंदर माता मरियम एक गीत गाते हैं। वहां पर अध्याय 1 वाक्य 52 को थोड़ा पढ़ते हैं, 51 से उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर किया, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बनाया है। जो अपने को दीनहीन बनाया
उनको महान बनाया, और जो अपने को बड़ा माना उनको नीचे दिखाया। वाक्य 53 में क्या लिखा है? उसने दरिद्रों को संपन्न बनाया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। तो हम लोगों को यही करने की जरूरत है। ईश्वर के नजर में हमें महान बनने के लिए अपने को विनम्र बनाने की जरूरत है। इस संसार के नजर में अपने को छोटा मान लीजिए, अपने को छोटा बना दीजिए, तब ईश्वर के नजर में हम बड़ा बनाएंगे। तो लूकस का सुसमाचार का अध्याय 14 का जो पहला जो टीचिंग ईसा मसीह ने जो दिया भोज संबंधी अतिथि सत्कार के संबंध में, ये जो बोला है सबसे पहला यही है, जो अतिथि बनकर के या दूसरों के सामने कहीं भी आप जा रहा है अपने को विनम्र बनाइए। दूसरों के सामने इस संसार के नजर में अपने को विनम्र बना कर रखो। यहाँ घमंडी धनी जो वीआईपी बनकर के घूमने की आपको जरूरत नहीं। जहां आप अपने को विनम्र बनाएंगे वहां ईश्वर का अनुग्रह आशीष, ईश्वर आपको ऊपर उठाना चाहिए। दूसरी बात, अभी दूसरी बात तो वाक्य 12 से लेकर के 15 तक का 14 तक का जो वचन है, 12 से लेकर के 14 तक का वचन में फिर से जब आप कोई भोज दे रहा है किसको बुलाता है? हम अपने बराबर के लोग या अपने से बड़े लोगों को क्यों बुलाता है? क्योंकि हम स्वयं चाहता है, हम किसी को कुछ उपकार कर रहा है, कोई खाना या पीना कुछ भी दे रहा है तो उनसे कुछ हम पाना चाहते हैं। कई लोग अपने ऑफिस के बॉस को अपने घर में निमंत्रण देता है, या बड़े बड़े ऐसे लोगों को निमंत्रण देता है। कोई मान लो एमएलए एमपी आ गया है घर में, वो बहुत कुछ मानता है। इसी प्रकार अधिकारियों को अपने घर में निमंत्रण देता है, खाने पर बुलाता है, पार्टी में बुलाता है। तो वो बुलाने के पीछे इस संसार की कुछ मतलब है। हो सकता है प्रमोशन, हो सकता है इज्जत बढ़ना, हो सकता है अन्य लोगों के नजर में देखो मेरे घर में कौन आया है, उन ऐसे से बड़े बड़े लोग आता है, ये दिखाना हो। कुछ न कुछ संसारिक उद्देश्य से हम ये कार्य करता है। इसलिए ईसा मसीह बोल रहा है जब कभी तुम इस प्रकार भोज दे रहा है, खाना पीने का दे रहा है, तब क्या करना है? वाक्य 13 में लिखा है, जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य हो कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। यहां पर बहुत सुंदर, इससे पहले वाला जो वाक्य में भी यही है, बोल रहा है तुम जब अपने मित्रों को बुला रहा है या भाइयों को या कुटुंबियों को, धनियों को, जो पड़ोसियों को बुलाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका देगा। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को, मान लो अधिकारी को बुलाया, वो आपको एक प्रमोशन या अन्य किसी में आपको कुछ मदद दे दिया, इसका मतलब आपने जो भोज दिया उसका बदला चुक गया है। अभी एक कंगाल ऐसे व्यक्ति को आप कुछ मदद दे रहा है, वो आपको बदले में कुछ नहीं दे सकता है। केवल उस कंगाल और दरिद्र आपको एक आशीर्वाद देता है। उस आशीर्वाद ईश्वर का आशीर्वाद होता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, एक और बात मुझे याद आ रहा है, जब मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पहाड़ी संदेश के अंदर ईसा मसीह ने और भी एक सुंदर बात बोला। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 1 को थोड़ा पढ़ेंगे। वहां पर ईसा मसीह जब कभी भिक्षा दे रहे, किसी को मदद कर रहा है, तब क्या बोल रहा है? अध्याय 6 वाक्य 1,
सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्य का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। इसलिए दाहिना हाथ जो कर रहा है बायां हाथ को मालूम ना पड़े, प्रभु का कहना यह है। यदि मान लो आप दूसरों को दिखा करके कुछ ऐसा सेवा कार्य कर रहा है, दूसरों से आपको वाह मिल गया है, दूसरों को दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा है, ये सब छोड़िए ना। किसी मृत व्यक्ति के जो बॉडी पर हम लोग जो रीत जो डालते हैं, उस व्यक्ति को आदर सम्मान देने के लिए रीत जो फूल का जो गुच्छा जो रखते हैं, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है उस फूल की गुच्छा जो रीत जो समर्पित कर रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा अक्षर में एक नेम प्लेट बनाकर रख देगा, 100 के या 100 परिवार की ओर से समर्पित। किस लिए? उस मृत्यु व्यक्ति तो उसे देख करके आपको तो कुछ नहीं देने वाला। यदि उस व्यक्ति का आदर सम्मान में आप कर रहे हैं तो उसमें नाम का क्या जरूरत है? इसका मतलब उस आदमी के लिए नहीं रख रहा है, इस नाम लिख करके आप उसको रख रहा है। अन्य जो लोग देखने वाला देखने कितना बड़ा रेत, कितना बड़ा गुलदस्ता फूल आकर के आपने उनके लिए चढ़ाया, आपको अन्य लोगों को दिखाने के लिए, वाह मिलने के लिए। यहां पर प्रभु बोलता है ईश्वर की ओर से अभी कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। क्या कारण है? पुरस्कार ऑलरेडी आपने अन्य लोगों से पा लिया। एक ही काम के लिए 2 जगह से पुरस्कार नहीं मिल सकता है। एक काम का एक ही जगह से पुरस्कार। अभी आपको निर्णय करना है कहां का पुरस्कार आपको चाहिए। ईश्वर का स्वर्ग राज्य का पुरस्कार चाहिए या मनुष्यों का पुरस्कार चाहिए। उसी प्रकार प्रार्थना में भी प्रभु ने यही कहा है, प्रार्थना दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपनी जरूरत है। इसीलिए जो अदृश्य में हमें सुनने वाला ईश्वर के सामने अन्य लोगों को दिखा करके नहीं, कमरे में प्रवेश करो, दरवाजा बंद करो, खिड़की बंद करो, इसके बाद प्रार्थना करो, इस प्रकार कर करके बोला। मतलब केवल यही है, दूसरों को दिखा करके वहां से वाह लेने के लिए नहीं। कई लोग उपवास करते, अपने चेहरा उदास मलिन कर करके रखेगा, अरे आज उपवास है, ये सब दिखा करके। जो उपवास की जो कृपा जो ईश्वर से मिलना है वो आपने दूसरों से ले लिया। अब ईश्वर से कोई अनुग्रह आशीष नहीं मिलने वाला। कृपा ईश्वर से चाहिए तो हमें किस प्रकार चाहिए? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 2, जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। डोंकी सभागृहों में गिलियों में ऐसा ही करते हैं जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कहता हूं वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। किससे? लोगों से, संसार से उसका पुरस्कार मिल गया है। अभी स्वर्गीय पुरस्कार आपको नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं जब तुम दान देते हैं, तुम्हारा दाहिना हाथ जो दान दे रहा है वो बायां हाथ को ना पता चले और ईश्वर से तब आपको पुरस्कार मिलेगा। तो लूकस के सुसमाचार में जब आप किसी अतिथि के रूप में या भोज दे रहा है, यहां पर प्रभु यही कहते हैं संसार के लोगों से कुछ पाने के उद्देश्य से ऐसा कार्य मत करो। इसका यह मतलब नहीं है ऐसे लोगों को खाना नहीं खिलाना है। ईसा मसीह का यहां बोलने का अर्थ यही है, आपको स्वर्गीय पुरस्कार का काम करते रहना है। आपको स्वर्गीय पुरस्कार मिलने के लिए आपको काम करना है। जब कभी गरीबों को जो दे सकता है, आपको गरीबों को देना है। जो जरूरतमंद है उनका मदद करना है। ऐसे लोग जो भूखे हैं, एक वक्त का रोटी नहीं है,
ऐसे लोगों को खाना है, नंगों को पहना है, दुखियों को दिलासा देना, इस प्रकार का जो पुण्य कार्य, वो भी दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इसके द्वारा मुझे स्वर्गीय आशीष पुरस्कार चाहिए, इस उद्देश्य से कार्य करना। ये जो दृष्टांत प्रभु ईसा मसीह ने कहा। अगला भी एक ऐसे ही है, विवाह का। ये राजा ने विवाह तैयार किया, लेकिन जो भोज तैयार किया, जिनको बुलाया वो नहीं आया। इसके बाद यहाँ वहाँ से लोगों को पकड़ करके आया। इसका मतलब यहूदियों को बुलाया गया। ये दृष्टांत, ये जो कुछ सिखाया प्रभु ने, यहूदियों को सिखा रहा है। तो यहूदियों को बुलाया, लेकिन उन लोग नहीं आया। गैर यहूदियों को निमंत्रण दिया, उन लोग आकर के खा करके गया। ये हालत, हम मसीही है, हम ईसाई है, ये बोल करके बस बपतिस्मा के बाद उस प्रकार का जीवन नहीं जी रहा है जैसे ईसा मसीह चाहते हैं। जो स्वर्गीय आशीष के लायक जीवन यदि हम नहीं जीते हैं, तो पुरस्कार अन्य लोग लेकर के जाएगा, आप पुरस्कार से वंचित रहेगा। यही मतलब है मुख्य। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने का निर्णय करें। मुझे इस संसार से नहीं, संसार के लोगों से नहीं, बल्कि ईश्वर से मुझे पुरस्कार की जरूरत है। उस पुरस्कार के योग्य जीवन जीने का, कार्य करने का, अपने को विनम्र करने का और दूसरों की सेवा करने का, जरूरतमंदों को मदद करने का एक निर्णय कीजिए। स्वर्ग राज्य में जैसे हम लोग सोच रहा है वैसे नहीं। यहाँ पर जो वीआईपी, वीवीआईपी वहाँ स्वर्ग में हो सकता है। जैसे लूकस के सुसमाचार में हम लोग अध्याय 23 के अंदर पढ़ते हैं, एक कंगाल विधवा जो 1 रुपया डाला, प्रभु ने कहा यही सबसे अधिक डाला। हो सकता है इस प्रकार जो गरीब, जिसको हम लोग तुच्छ समझते हैं, स्वर्ग राज्य में पहला स्थान पर होगा। आज जिसे हम लोग आदरणीय, धनी, पढ़े लिखे, जो वीआईपी, वीवीआईपी जो समझता है, स्वर्ग में उनका स्थान सबसे नीचे हो सकता है। इसलिए हम स्वर्ग के लिए कार्य करें। स्वर्ग में मेरा स्थान महान होना है, स्वर्गीय पुरस्कार मुझे चाहिए, उसके लिए हमें कार्य करना है। ईसा मसीह ने यही हमें आज सिखाया है। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।